हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलम्स लॉ के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि जो प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से, तो उसमें हमने कहा था कि भाई मीडियम के अलावा यानी सिर्फ स्पेस और एयर के हिसाब से हम जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब वो न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो मीडियम के हिसाब से भी प्रॉब्लम करेंगे और मीडियम पे जो कूलम्स लॉ का किस तरह जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी के हिसाब से क्या फार्मूला बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त जो पिछला लेक्चर है उसको ही आप समझे, उसकी कंटिन्यूटी है, तो उसके प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स हम कहाँ से शुरू करेंगे? पॉलीगॉन्स पे शुरू करेंगे कि आपके चार्जेस जो हैं वो अगर पॉलीगॉन्स पे रखे हुए हैं, पॉलीगॉन्स के हिसाब से रखे हुए हैं, तो वो हम किस तरह उसको सॉल्व किया। पॉलीगॉन आपका ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इस तरह की जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं इनके हिसाब से जो शेप्स यानी आती हैं ज्योमेट्रिकल, उन पे अगर आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो किस तरह जो है वो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो अब हम देखते हैं पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। कौन सा पहला प्रॉब्लम आपका है, किस पे है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है यहाँ पर साइडें, तीनों साइडें जो होंगी वो इक्वल होंगी। ये वर्टेक्स नंबर ए है, वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। यहाँ पर चार्जेस आपके सारे सिमेट्रिक आइडेंटिकल रख रहे हैं, यानी सारे चार्जेस मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी बराबर हैं। ठीक है, डिस्टेंस सब चार्जेस के दरमियान भी सिमेट्रिकल है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि चार्ज, मैं अगर क्वेश्चन ये करूँ कि किसी भी एक चार्ज पे आपने नेट फोर्स मालूम करना है, तो फॉर एग्जांपल हम मालूम करने जा रहे हैं यहाँ पर आपका चार्ज जो है वो Q है, यहाँ पर सेम चार्ज है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट C वर्टेक्स पे। जो C वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ा हुआ है Q, उस पे आप जाके फाइंड करो फोर्स को, कितना फोर्स वहाँ पे लग रहा है। तो हमें पता है कि हमने जैसे पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी एक चार्ज को आप सिलेक्ट करते हो तो बकाया सारे चार्जेस जो है उस पर जाके क्या करते हैं, अपनी फोर्स को एग्जर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया कि यहाँ पर C पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो बकाया दो चार्जेस हैं, ये प्लस Q, ये प्लस Q। ये हमें पता है, इस प्लस Q को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अपने आप से दूर करेंगे। तो किस तरह होगा? ये वाला जो फोर्स है, चार्ज जो है वो अपना फोर्स कैसे डालेगा? इधर सेंटर टू सेंटर। हमने पढ़ा था कि ये फोर्स कैसे एक्ट करती है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। तो इसको ऐसे रिपेल कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया। तो इस फोर्स का नाम रखेंगे हम FA, क्योंकि ये A की वजह से यहाँ पर फोर्स आप पे चार्ज पे पड़ रहा है। इसी तरह जो ये B आपका है, ये B पे जो चार्ज पड़ा हुआ है ये भी इसको क्या करेगा? प्लस चार्ज को, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। किस तरह करेगा? ये करेगा। अच्छा जी, अब ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है, तो यहाँ पर एंगल कितनी होगी? 60 की होगी, क्योंकि सारे एंगल आपके 60 के होते हैं। ठीक है जी। तो अब सामने जो एंगल बनेगी वो भी बनेगी 60 की, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। आप थोड़ा याद कर लें पीछे की तरफ, तो हमने क्या पढ़ा था? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी आपका y होगा। सही है जी। तो ये 60, ये 60। अब हमारे पास इस फोर्स को भी नाम दे दें भाई, ये किसकी वजह से इधर लग रहा है? B की वजह से। बी पे जो चार्ज पड़ी हुई है, अब नाम मैंने देना आपको पहले लेक्चर में सिखा दिया था
कि ये बी की वजह से फोर्स पड़ रही है, तो इसको नाम दे दिया हमने एफ बी का। ठीक है जी। इसी तरह आपने क्यू ए की ए पोजीशन पे या ए कॉर्नर पे वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ी हुई है उसकी वजह से जो फोर्स बनती है उसको हमने नाम दे दिया एफ ए, यानी ये फोर्स ए की वजह से है, ये फोर्स आपकी बी की वजह से। सिंपल। अब हमारे पास दो फोर्सेस आ गए हैं, एक एफ बी, एक आपका एफ ए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। नेट फोर्स होगा एफ नेट जो होगा, एफ नेट जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। सही है जी। एफ ए और एफ बी को सम कर लें। चले प्लस कर लिया हमने, ऐड कर लिया। तो किस तरह ऐड करेंगे भाई, ये तो वेक्टर्स हैं, 2 और 2 4 तो होने वाले नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जो पढ़ा है कि किस तरह वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल आपस में मिल रहे हैं, उनके दरमियान जो एंगल है वो कितनी है, 60 डिग्री की है। तो अब 60 डिग्री की एंगल है और दोनों वेक्टर्स जो हैं वो फोर्स के हिसाब से बराबर है। क्या है, बराबर है। ये फोर्स और ये फोर्स आपकी बराबर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये और ये बराबर, Q और Q बराबर, बीच में डिस्टेंस सेम, ये Q और Q बराबर, ये बराबर है। ठीक है। अच्छा, ये अभी मान लेते हैं बराबर है, नहीं तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये आपके बराबर है। ठीक है। तो मालूम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एफ बी किसके बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ आपका फोर्स जो है वो एफ बी किसके बराबर होगा। क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ के Q1 आपका देखो एफ बी कहाँ, ये Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, अपान में डिस्टेंस कितना है x, उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा भाई के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम मालूम करेंगे एफ ए भी यही सिचुएशन है। यहाँ पर देखो Q है, यहाँ पर भी Q है और कांस्टेंट आपका K होता है, Q इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एफ बी और एफ ए बराबर हैं कि नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया है क्योंकि सिमेट्रिकल चार्जेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई एफ ए बराबर है एफ बी के, तो इसको नाम दे दिया हमने, सब को एक ही नाम दे दिया, एफ दे दिया। ठीक है जी। अब हमने क्या मालूम करना है, इनका रिजल्टेंट मालूम करना है। ये भी एफ है, ये भी एफ है। अब दोनों को हमने सम करना है, ऐड करना है, जैसे आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से। चल इसको हम ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक रूल पढ़ा था तुम लोगों ने, ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है। दो वेक्टर्स को ऐड करने का एनालिटिकल फार्मूला क्या था आपने पढ़ा, याद करें, फर्स्ट ईयर में ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने। अब हमारे पास ए भी एफ है, बी भी एफ है, दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ नेट मालूम करने के लिए यहाँ पर क्या रख देंगे, एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस 60। एंगल कितनी है बीच में, 60 डिग्री है। सही है। तो अब क्या करेंगे भाई, cos 60 की वैल्यू कितनी है, ये हो गया एफ स्क्वायर, यहाँ पर हो गया आपका 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 2 में हो गया कैंसिल और जवाब आया आपका 3f स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √3f। कितनी आ गई फोर्स भाई, दोनों को सम किया तो आपके पास फोर्स आ गई है √3f आ गई है। तो f किसके बराबर भाई, देखो f हमने कहा था ये f है, एफ ए और एफ बी एफ के बराबर है। तो एफ ए एफ बी, तो इनमें से कोई भी आप उठा लो, ये एफ हो गया, एफ के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एफ नेट ऑन सी, ये बनेगा। चले अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालें, आपसे ये भी सवाल किया जाता है भाई, ये तो मैग्नीट्यूड तुम लोगों ने निकाल दिया,
ठीक है, अब डायरेक्शन क्या बनेगा भाई, ये एफ बी और एफ ए दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में से निकलेगा, रिजल्टेंट हमेशा बीच में से निकलेगा। ठीक है, तो बीच में मतलब ये एंगल 60 थी, एग्जैक्टली आपका एंगल को क्या कर देगा, ये बाइसेक्ट करके निकल गया। तो इधर भी 30, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया डायरेक्शन किसका, रिजल्टेंट का। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम। ये सिचुएशन क्या थी, तीनों चार्जेस जो थे वो आपके सिमेट्रिकल थे, तीनों को हमने रखा था एक ट्रायंगल के वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स पे, तो एक वर्टेक्स पे उसका जो है हमने नेट फोर्स हासिल किया, तो वो निकलता है इतना। अब इस सिचुएशन में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने ये सारा बखेड़ा खड़ा नहीं करना है, आपने सिर्फ यहाँ लिखना है √3 के क्यू स्क्वायर, के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू आपको अगर दी जाती है तो सिमेट्रिकल दी जाएगी, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 4, और डिस्टेंस दिया जाएगा वो भी आपको दिया जाएगा, तो वो भी उसका स्क्वायर करके डायरेक्ट इसी फार्मूले से मालूम। ये सब पे नहीं होगा, सिर्फ इस कंडीशन में ये लिमिटेशन इसके आपने देख लेने हैं, इस हिसाब से होगा। ठीक है जी, तो ये आपका पहला पैटर्न हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, या आप चाहते हो कि भाई आप प्रैक्टिस करो तो ये पूरा प्रैक्टिस करो ताकि आपकी खोपड़िया में ये बैठ जाए। चल इसको नोट करें, हम दूसरा करते हैं, नोट करें जी। चलें जी, हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें चार्ज जो है वो एक नेगेटिव रखने वाले हैं। यही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और उसमें जो चार्ज है वो हम एक नेगेटिव रखते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन बनती है देखते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, यहाँ पर माइनस का चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये ए है, बी, सी, और एंगल यहाँ पर क्या होगा आपका, हर एंगल 60 का होगा, इधर भी आपका 60 का और यहाँ पर भी 60 का। तो अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज -q एट ए पे जो आपका चार्ज है उस पर आप मालूम करें। ठीक है, माइनस का है तो हमें पता है यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों जो ये चार्जेस आपके ये पॉजिटिव वाले हैं वो अपना फोर्स एग्जर्ट करेंगे माइनस पे, तो ये यहाँ पर अपोजिट चार्जेस तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट किस तरह करते हैं देखें, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगी। तो ये फोर्स जो है वो कौन सी है भाई, ये फोर्स एफ बी है, ये फोर्स कौन सी है, ये एफ सी है। सी कॉर्नर पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसकी वजह से फोर्स पड़ रही है माइनस वाली चार्ज पे कितनी, एफ सी। बी वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ी है वो अपना फोर्स एग्जर्ट करेगी माइनस क्यू चार्ज पे, उस फोर्स का नाम रख दिया हमने एफ बी। सेम सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ दो वेक्टर नज़र आ रहे हैं फोर्स के, एक एफ सी है दूसरा आपका एफ बी है। ठीक है जी, तो हम पहले निकालेंगे भाई एफ सी किसके बराबर होगा, के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस सबका जो है वो बराबर है। ठीक है, इसी तरह एफ बी कितना बनेगा, वही कूलम्स लॉ के हिसाब से
क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपान आपका डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। ये दोनों फोर्सेस को हम इसको नाम क्या दे देते हैं, एफ। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एफ सी और एफ सी, एफ भी बराबर है और ये नाम दे दिया उनको हमने एफ सपोज कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह अब यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कितनी है, देखो वही फार्मूला यूज़ करने वाले, 60 की है तो क्या हो जाएगा आपका नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स नेट क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस कास 60 सॉरी 2 एफ कास 60 डिग्री। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस आपका 2 एफ स्क्वायर इंटू 1/2, 2 में कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 एफ स्क्वायर और आपका एफ बाहर आ गया √3। ठीक है जी, एफ √3, नेट फोर्स कितना बना √3 एफ। तो वही जवाब आ रहा है जो अभी आपने, एफ किसके बराबर है, यहाँ पर देखो एफ बराबर होता है के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हमने इसको चेंज भी कर दिया है तो भी आपका जो है वो सेम फोर्सेस है, तो इस वजह से इनको अगर सम करेंगे तो आपका सेम जवाब आएगा पहले वाला। ठीक है जी, तो नोट कर लें। अब हम किसी और शेप पे जा रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हो गए। ठीक है ना, चले अब हमने चार्ज को रखना है, चार कार्नर जो हैं इसके स्क्वायर के, स्क्वायर्स के चार कार्नर्स पे रख दिया। ये आपका स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका ए बी और ये सी और ये आपका डी, यहाँ पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव। कहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल ही सेंटर पे, यानी इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर पे हमने एक चार्ज रखा है Q। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर या इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, कि हमें पता है कि यहाँ पर ये जो फासला होगा ये डायगोनल का आधा, और डायगोनल का क्या किया था अभी हमने √2x किया था। टोटल फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है √2x। अगर ये सारे आपके x हैं तो साइड क्या है x है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो हाफ करने के लिए हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2x अपान 2 √2 में कैंसिल हो गया, तो ये फासला कितना हो जाएगा आपका x अपान √2। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला x अपान √2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यानी इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान भी फासला कितना होगा x अपान √2, ये फासला भी x अपान √2, यानी ये सारे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बन रही है, तो सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ मैं कि एक आपका
इस तरह जो है वो डायग्राम बन रहा है इसका। ये आपका चार्ज आ गया Q। तो ये वाली फोर्स जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगी, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन आपका किस तरह हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। एक का डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और फोर्सेस सारे क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है। अभी जैसे आपने पढ़ा था सिमेट्रिकल चार्जेस हैं। कौन सा चार्जेस हैं ये, सिमेट्रिकल चार्जेस हैं। तो सिमेट्रिकल चार्जेस का जो डिस्टेंस भी बराबर है और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस भी बराबर है, और फोर्सेस यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखो अपोजिट है, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या बनेगा, नेट फोर्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, और नेट फोर्स ऑन Q क्या बनेगा आपका, 0 बनेगा। तो अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल बन रहा है, अगर आपके चार्जेस सिमेट्रिकल हैं, ठीक है ना, तो नेट फोर्स आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर इसका ये सेंटर है। तो यहाँ पर आपका चार्ज प्लस Q, इधर भी प्लस Q, इधर भी प्लस Q, यहाँ पर आपने रख दिया एक चार्ज Q। तो इस पर नेट फोर्स क्या बनने वाला है, नेट फोर्स यहाँ पर बनेगा 0, क्योंकि आपके चार्जेस सिमेट्रिकल हैं और ये बीच में जिस चार्ज पे आप मालूम करना चाहते हो वो बिल्कुल ही सेंटर में है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेट फोर्स इस पर क्या बनने वाला है आपका, 0 बनने वाला। तो इस तरह जो अब प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पर आपसे कहा जाए कि भाई सिमेट्रिकल चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और उनका जो डिस्टेंस सबका एक जैसा जितना है, उनका मैग्नीट्यूड भी एक जितना बन रहा है, तो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो नेट फोर्स होगा जो जिस चार्ज पे आप मालूम करना चाहते हो सेंटर में पड़ा हुआ है, उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये भी आपका एक पैटर्न हो गया। चले अब नेक्स्ट पे हम स्क्वायर वाले पे ही देखते हैं। ठीक है जी, स्क्वायर वाले को ही देखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, दूसरा कोई प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर है, उसके ऊपर जो है देखें हम कुछ भी कर सकते हैं ना। यहाँ पर सिर्फ आपका ये स्क्वायर है, ये आपका A B C D कॉर्नर आ गए। अब यहाँ पर जो है वो आपका एक चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज है, सारे सिमेट्रिकल रख देते हैं। ये Q है, ये प्लस का Q है, ये प्लस का Q है, ठीक है जी। यहाँ पर हम रख देते हैं माइनस का Q। तो अब हमारे लिए सवाल ये है कि यहाँ पर नेट फोर्स कितना लगेगा, चार्ज माइनस Q पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इनकी वजह से जो दूसरे रिमेनिंग चार्जेस हैं उनकी वजह से यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा। तो अब देखें यहाँ पर ये चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ करेगा। ये आ गया इधर, ये चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलो भाई हो गया। और ये चार्ज भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका इस तरह जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा ये। तो यहाँ पर 3 फोर्सेस पड़ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है भाई, FD है, D की वजह से पड़ रहा है। ये आपका FB है, B की वजह से पड़ रहा है। ये आपका कौन सा है भाई, A की वजह से पड़ रहा है। अब हमें मालूम करना है कि नेट फोर्स यहाँ पर कितना लगेगा माइनस Q पे। तो यहाँ पर देखें पहले ये तो चार्जेस फोर्सेस हैं, ये वाले आपके देख लें। ये एक तरह है FD और दूसरा ये है आपका FB। यहाँ पर एंगल दोनों के दरमियान क्या आ रही है, F कितनी आ रही है भाई, FB और FD के दरमियान एंगल कितनी है, 90 की एंगल है। और
दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम कर लें पहले, एफ बी का मैग्नीट्यूड मालूम कर लें, एफ बी ये वाला। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर है, बराबर होगा, है ना, डिस्टेंस सबका बराबर होगा, यहाँ पर साइड्स का बराबर है, तो हम क्या लगाएं, के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। एफ बी आ गया, क्योंकि क्यू इंटू क्यू। अब यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया था ये माइनस नहीं रखना है आपने, माइनस आपने यहाँ पर शो नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। फिर आपका एफ डी क्या होगा, एफ डी भी आपका होगा के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। सही है जी। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया एफ का, जैसे अभी करते आ रहे हैं। क्योंकि ये आपका एफ बी एफ डी बराबर है, तो इनको नाम क्या दे दिया हमने, एफ दे दिया। तो एफ किसके बराबर हो गया, के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे, तो हमें पता है कि रिजल्टेंट जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होते तो उनका रिजल्टेंट हमेशा ऐसे बीच में से निकलता है, एग्जैक्टली यहाँ से सेंटर में से निकलेगा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट पहले मालूम कर लेते हैं, क्या आएगा भाई, फोर्स कितनी बनी है, एफ। रिजल्टेंट मालूम कर लेंगे, एफ बी प्लस एफ डी क्या बनने वाला है भाई, एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कास 90। एंगल कितनी है इनके दरमियान, दोनों के दरमियान एंगल कितनी है, 90 की है, तो हम 90 रखेंगे। ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पर ये हो गया आपका 2f स्क्वायर, क्या हो गया 2f स्क्वायर, और ये कास 90 है, तो कास 90 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, तो ये पूरा सेक्शन आपका हो गया 0। तो जवाब कितना आया हमारा 2f स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आपका √2f आ गया। तो इनका रिजल्टेंट हमें मिल गया, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिल गया। तो ये तो हो गए। अब ये रिजल्टेंट कहाँ पे होगा भाई, ये हमने पहले तय कर लिया था, ये बिल्कुल बीच में होगा। तो बीच में कौन सी लाइन जा रही है, ये वाली। तो आपका एफ बी और एफ डी का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और इस फोर्स को हमने नाम दे दिया है आपका एफ बी डी, नाम दे देते हैं हाल फिलहाल, बी और डी को मिला के कर देते, तो एफ बी डी कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। सही है ना, दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, अब ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, एफ ए और एफ बी डी जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इनको ऐड कर सकते हैं। तो एफ ए का हमारे पास रिजल्टेंट अभी तक नहीं निकाला है, और एफ ए कौन सी फोर्स है, एक पे जो पड़ी हुई चार्ज है उसका फोर्स क्यू पे पड़ रहा है, माइनस सी वाली चार्ज पे। तो यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्टेंस कितना बनेगा, √2x बनेगा, क्योंकि ये डायगोनल है। तो यहाँ पर मालूम कर लेते हैं एफ ए, पहले एफ ए मालूम कर लें, ये बनेगा के क्यू स्क्वायर अपान √2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो कितना बन गया भाई, ये एफ ए बन गया आपका के क्यू स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर। तो एफ ए भी आ गया आपका, और ये एफ बी डी भी आ गया। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। एफ बी डी बोले तो एफ बी प्लस एफ डी प्लस एफ ए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक इन सारे फोर्सेस को हम कर देंगे ऐड। इसका रिजल्टेंट हमारे पास कितना है भाई, √2 नेट फोर्स √2f। एफ ए कितना आया है हमारे पास, के क्यू स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें f किसके बराबर है, f होता है बराबर के क्यू स्क्वायर अपान में x स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपान में 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा, √2 प्लस 1/2। तो ये बन गया आपका
नेट फोर्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना लिखना चाहते हो तो नेट फोर्स क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के 2√2 + 1 अपान में 2। तो इस सिचुएशन में आप अगर मालूम करना चाहते हो तो इस तरह जो है वो डायरेक्ट ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सिचुएशन क्या है, ये एज इट इज़ होनी चाहिए, चार्जेस आपके सिमेट्रिकल होने चाहिए और सारे आपके इस तरह सिचुएशन में रखे हुए, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करके चार्ज नेट फोर्स आपका इस चार्ज पे मालूम कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका किसका स्क्वायर वाला हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लें, यहाँ पर ये नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या देखते हैं कि इस तरह भी आपके प्रॉब्लम आते हैं कि दो आपके पास मुख्तलिफ चार्जेस हैं और तीसरी चार्ज कहाँ पे रखें, तीसरी चार्ज हम कहाँ पे रखें कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, आपकी 0 हो जाए। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, ये वाली बात कर रहा हूँ, ये आपका Q1 है, ठीक है, और ये आपका Q2 है, दोनों चार्जेस सेम रख लें। ठीक है, ये आपका प्लस का, ये भी आपका प्लस का, और ये लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स ये वाला, इनके दरमियान फासला कितना है आपका R है। अब क्वेश्चन ये है कि इन चार्जेस, दो चार्जेस, इसका आपका 1 कूलम है, ये आपका कितना है 4 कूलम। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये है कि इनके लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पे चार्ज, तीसरी चार्ज, थर्ड चार्ज, वेयर शुड वी प्लेस द थर्ड चार्ज ऑन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, देन इट्स नेट फोर्स, यानी इट बिकम्स इन इक्विलिब्रियम, यानी उस पे नेट फोर्स उस चार्ज पे, थर्ड चार्ज पे 0 हो जाए। तो ये कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, तो ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहा है कि भाई बीच में रखो, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि कहाँ पे रखें, इस लाइन पे, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इधर भी है, ये लाइन इधर भी जा रही है, पूरी पूरी लाइन इधर। अब यहाँ पर भी आप रख सकते हो, यहाँ कहीं भी रख सकते हो, यहाँ कहीं भी रख सकते हो, मगर शर्त बता रहा है कि वो उसका नेट फोर्स उस पर जो अमल करे दोनों चार्जेस की वजह से, तो वो नेट फोर्स उसका क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी चार्ज, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है जी, तो हम देखेंगे इसको कहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे रखें, उस साइड पे रखें, या बीच में रखें, बीच में कहीं पे रखें तो इक्विलिब्रियम 0 आ जाए। सिचुएशन आप समझ में आ रही है कि थर्ड चार्ज Q कहाँ पे रखें कि उस पे लगने वाली फोर्स 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, अब 0 कब होती है, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब आती है, नेट फोर्स 0 तब आएगा जब उस पे लगने वाले दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे को काट के माइनस हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, और रिजल्टेंट कितना आ जाए, उसका 0 आ जाए। तो उनका आपस में डायरेक्शन अपोजिट होना लाजमी है। अगर डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा तो कभी भी 0 नहीं होगा। ये तो पहले से कंसेप्ट आप दिमाग में डाल लें, यहाँ पर सोच लें कि इक्विलिब्रियम कब आता है। जैसे आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, मैकेनिक्स में पढ़ा है, तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब दोनों फोर्सेस जो हो एक दूसरे के अपोजिट हो। इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स वाला याद करो, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो
उनकी वजह से वो एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाते हैं और नेट फोर्स ज़ीरो होने का चांसेस होता है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि कहाँ पे ये फोर्स चार्ज रखें जहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो जाए, ये अपने आप को कैंसिल आउट कर दे फोर्सेस और नेट फोर्स कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो अब देखते हैं, पहले यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे रखा, ठीक है जी। तो ये चार्ज आप चले कोई भी रख ले, पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो मैंने अभी पॉजिटिव रखा है, तो ये क्या करेगा, इसको Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा। Q1 क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। Q2 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। दोनों का डायरेक्शन क्या आ गया, सेम आ गया, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। दोनों पॉजिटिव हैं, Q1 और Q2 क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों मिलके इस चार्ज को अपने आप से दूर करेंगे, रिपेल करेंगे, तो आपका दोनों का जो फोर्स होगा वो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये कभी भी आपके ज़ीरो नहीं हो सकता। ये आपके इक्विलिब्रियम में ये चार्ज अब इस वक्त नहीं आ रही। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर रखा हमने, इधर कहीं रखा, तो ये चार्ज इसको क्या करेगी, इस तरफ धक्का देगी। ये चार्ज इसको क्या करेगी, ये भी इसको क्या करेगी, अपने हैसियत के हिसाब से इसको रिपेल ही करेगी। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, दोनों चार्जेस की जो फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो कभी भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पर ये फैसला कर चुके कि चार्ज, थर्ड चार्ज जो है जिसको हम इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं रख के कहीं पर भी, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे इसको बीच में रख के देखेंगे, यहाँ पर भी आपका नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो रहा। तो यहाँ कहीं रख के देखते हैं बीच में, ठीक है। अब क्या होगा, अब Q1 जो है इसको रिपेल करेगा इस तरफ, Q1 इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है ना। Q2 इसको रिपेल करेगा इस तरफ। यहाँ पर सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। दोनों चार्जेस का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। तो जब अपोजिट आता है तो वहाँ पर क्लिक करता है वो वाला कंसेप्ट के ये चार्जेस एक दूसरे में, फोर्सेस एक दूसरे में कट के ज़ीरो हो सकते हैं। मगर कहाँ पे रखें, एग्जैक्टली कहाँ पे रखें, बीच में रखें एग्जैक्टली, या क्यों बड़ी वाली चार्ज के करीब रखें या छोटी वाली चार्ज के करीब रखें, ठीक है। तो ये भी तय करना पड़ेगा, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं ये आपकी चार्ज छोटी है, देखें इस पर आपका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम है। यहाँ पर ये चार्ज आपकी थोड़ी बड़ी है, इस पर मैग्नीट्यूड कितना है, 4 कूलम है। तो ये अपने हिसाब से अगर ये ज़्यादा दूर रखेंगे, इससे इस चार्ज को दूर रखेंगे तो ये पहले से ही छोटी है, इसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सिंपल बात है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं Q1 जो कि एक छोटी चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके मुकाबले में कम है, तो अगर इसको यहाँ से दूर रखेंगे तो इसका जो असर इस पर या इन्फ्लुएंस जो पड़ेगा, फोर्स जो इस पर पड़ेगा इसके मुकाबले में कम पड़ेगा, और ये इसके करीब आ जाएगी चार्ज और इसका जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़ीरो होने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके करीब रखता हूँ, डिस्टेंस आ रहा है, मैं इसके करीब रख देता हूँ, यहाँ कहीं रख देता हूँ, तो ये तो बेचारी पहले से ही कमज़ोर है, ये इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी और ये ज़्यादा ताकतवर है। तो ये हमने पढ़ा है ना कूलम्ब्स लॉ में कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो आपका तो ये पहले से इसकी हैसियत कम थी और डिस्टेंस आपने दूर कर दिया तो फोर्स और भी ये कम हो जाएगी, और ये इसके करीब कर दिया, इसकी फोर्स बढ़ जाएगी। तो एक फोर्स बड़ी बन जाएगी, एक फोर्स छोटी बन जाएगी, तो कभी भी ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अब क्या करें,
तो कंसेप्ट ये कहता है कि भाई इस चार्ज को उठा के इसके करीब ले आओ, इसके करीब ले आओ, जो आपका छोटा चार्ज है, जो मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो छोटा चार्ज है उसके करीब लाओगे तो ये मुमकिन है। इसकी फोर्स अब बढ़ जाएगी, इसकी फोर्स अब कम हो जाएगी। इसकी फोर्स क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी फोर्स उसका मुकाबला अब कर सकती है, अब उसका मुकाबला ये कर सकती है। ये दोनों फोर्स जो अब एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं और ये एक दूसरे में कट के यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और आपका जो है ये चार्ज जो है वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो ये तय हो चुका, ये प्रिंसिपल तय हो गया। अगर आपका दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम हैं, तो चार्ज शुड बी प्लेस्ड बिटवीन दी चार्जेस, टू चार्जेस, ठीक है। थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस इफ बोथ चार्जेस आर सेम, ठीक है, सिमिलर, तो वो प्लस के होने चाहे या माइनस के हों। तो चार्ज हमने कहाँ रखनी है, इनके दरमियान रखनी है। और कहाँ पे रखनी है, छोटी चार्ज के करीब रखनी है। तय क्या किया हमने, अगर आपके चार्जेस सिमिलर हैं और आप थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कहीं पर रखना चाहते हो तो कहाँ पे रखोगे, उनके दरमियान रखोगे, उस लाइन जो दोनों चार्जेस के दरमियान रखोगे। दरमियान में एग्जैक्टली कहाँ रखोगे, छोटी चार्ज के करीब रखोगे, क्लोज टू दी सिमिलर चार्ज, सही है। तो हमारा कानून क्या तय हुआ कि अगर दोनों चार्जेस सेम हैं, सिमिलर हैं, तो थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम में तुम लाना चाहते हो वो बीच में कहीं रखी जाएगी। और कहीं रखी जाएगी उसका मतलब है बिल्कुल छोटी चार्ज के करीब रखी जाएगी, क्लोज टू दी सिमिलर चार्ज। तो इस हिसाब से ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकती है। तो अब यहाँ पर देखें डिस्टेंस ये कितना है और ये कितना है। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, r है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, है जी, ये अगर आप टोटल डिस्टेंस कितना है, r है, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, x, और ये बनेगा आपका r माइनस x, यानी डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q। डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q कितना रखा हमने, सपोज किया, ये हमें तो मालूम नहीं है, हम मालूम करना चाहते हैं ना। वेयर शुड वी प्लेस, हमारा सवाल क्या है, वेयर शुड वी प्लेस, कहाँ पे रखें। तो हमने कहा भाई x डिस्टेंस पे रखो, ठीक है। तो ये आपका x हो गया और ये हो जाएगा r माइनस x, ठीक है जी। अब कूलम्स लॉ लगाएंगे इनके दरमियान और इनके दरमियान। तो हमने दूसरा भी एक पहले से प्रिंसिपल तय कर लिया कि ये चार्जेस दोनों क्या होने चाहिए, सॉरी जो फोर्सेस होंगे वो दोनों बराबर होने चाहिए। यानी अगर ये फोर्स जो आपका बन रहा है F1 बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका F2 बन रहा है, तो हम पहले से तय कर लेते हैं कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, तभी हो सकता है ना। इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो चार्ज आपका, सॉरी फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो हमने तय कर लिया भाई F1 यानी फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। तो F1 किसके बराबर होगा भाई, के Q1, और आपका क्या होने वाला है, Q, ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका, चल इनको नाम Q1 और Q2 ना दे, Q दे दे ताकि कट जाए आपका, ठीक है, या दे दे, चलो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आपका क्या है, नीचे क्या है, डिस्टेंस कितना है, x²। यहाँ पर क्या है भाई, K Q2 और आपका Q कैपिटल और अपान में r माइनस x होल स्क्वायर। डिस्टेंस हमेशा हम स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है जी, हो गया। अब K में कट गया, Q में कट गया, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 1 है,
और Q2 की वैल्यू कितनी है 4 है, आपका r माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले आए, r माइनस एक्स होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। इन दोनों को अंडर रूट में डाल देंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या डाल देंगे, अंडर रूट में डाल दें, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ दोनों पे, और इसको भी आप अंडर रूट में डाल दें तो स्क्वायर स्क्वायर में कैंसिल हो गया, इसका 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका r माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू हो गया 2, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, r इज इक्वल टू 3x, और x इज इक्वल टू बन गया r अपान 3। कितना बन गया भाई, r अपान 3। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए इस सिचुएशन में, अगर एक चार्ज आपकी 1 कूलम है, दूसरी आपकी 4 कूलम है, तो डिस्टेंस हमारे को कितना रखना चाहिए, r अपान 3 रखेंगे, यानी 1/3 ऑफ दी r रखेंगे। तो ये चार्ज पे पड़ने वाली दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे में कैंसिल आउट बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर नेट फोर्स क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो ये थी सिचुएशन जब हमारे पास चार्जेस क्या थी, सेम थी। सिमिलर चार्जेस होंगी तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कहाँ रखोगे, उनके बीच में रखोगे। यानी यहाँ पर सवाल क्या था, वेयर वी शुड प्लेस थर्ड चार्ज Q चार्ज चार्ज so that it becomes in equilibrium। ठीक है, हमारे पास सवाल क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके मैग्नीट्यूड क्या है 1 कूलम और 4 कूलम। अब कहा जा रहा है कि तीसरी चार्ज हम कहाँ पे रखें, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये कहा जाएगा आपको, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस वेयर वी शुड प्लेस थर्ड चार्ज सो इट बिकम्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम कहाँ रखेंगे, इसकी सिचुएशन तय हो गई, ये हमेशा बीच में आएगा, क्योंकि चार्जेस दोनों क्या हैं आपके सेम हैं, नेगेटिव हों दोनों या दोनों पॉजिटिव हों, तो चार्ज आप कहाँ रखेंगे, इस सिचुएशन में बीच में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, क्लोज टू दी स्मॉल चार्ज, छोटे वाले चार्ज, छोटे बड़े चार्ज के करीब रखोगे, तो ही ये सिस्टम आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का है, मगर अब चार्जेस हम क्या रखेंगे, अपोजिट रखेंगे। क्या रखेंगे, अब हम चार्जेस रखेंगे अपोजिट। ठीक है जी, चलें जी, सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करेंगे कि दो चार्जेस अगर आपके डिफरेंट चार्जेस हैं, एक आपका Q है, ठीक है, यहाँ पर 1 कूलम है, ये पॉजिटिव है, और दूसरा आपका क्या है, Q है, ये नेगेटिव है, इसके आपका है 9 कूलम। ठीक है, अब इनके दरमियान या थर्ड चार्ज जो है वो कहाँ पे रखें, वेयर शुड वी प्लेस द थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्ज, सेंटर ऑफ द चार्जेस, देन सो दैट इट बिकम्स इन इक्विलिब्रियम। कहाँ पे रखें, अब यहाँ पर भी उसी तरह हम देखेंगे, बीच में रखने से हो रही है कि नहीं, क्योंकि अभी हम तजुर्बा कर चुके हैं ना एक, तो हम इसको बिल्कुल सेंटर में रख के देते हैं। ये भाई आप याद रखना, ये एक दोनों आपके अपोजिट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है, दूसरा क्या है आपका पॉजिटिव है। सही है ना जी। तो मैग्नीट्यूड अब छोटा बड़ा किस हिसाब से देखेंगे, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे, माइनस प्लस के हिसाब से नहीं। तो हम अभी जो तजर्बा किया था उसके हिसाब से इसको बीच में रख के देखते हैं। ठीक है भाई, इसको बीच में रख के देखते हैं यहाँ पर कुछ बनता है कि नहीं बनता। वही कंसेप्ट लेके चलो
कि अगर इन पे लगने वाले फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हुए, इन पे लगने वाले फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर नहीं तो दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये फोर्स क्या करेगा, इसको रिपेल, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, रिपेल, ये कर गया। चलो ये इसको क्या करेगा, माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट। चलो दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सेम डायरेक्शन वाले कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, सेम डायरेक्शन वाले कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। तो यानी बीच में रखने से काम नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे वही कानून भाई, छोटू के करीब रखो, यानी छोटे चार्ज के करीब रख के देखो इसको, ये भी तजुर्बा किया है ना, छोटे चार्ज के करीब रख के देखो, यहाँ कहीं रख के देखो, यहाँ पे रखा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, रिपेल, ये क्या करेगा, इसको रिपेल, इधर भेज देगा। वो इसको क्या करेगा, माइनस वाला जो है वो क्या करेगा, इसको जो बड़ा वाला है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर काम बनता हुआ लग रहा है कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और वही उसूल अपनाया पड़ेगा कि चार्ज जो थर्ड रखा जाएगा वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के करीब रखा जाएगा। ये उसूल कभी हमने वही पकड़ के रखना है। तो ये छोटा वाला चार्ज है, क्यों छोटा है भाई, ये 1 कूलम का है, वो आपका 9 कूलम का है। तो इस तरह हम इसको यहाँ रख दिया। अब ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना हम रखेंगे, x, पता ही नहीं है हमें। तो ये x है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, यहाँ से ये चार्ज आपने यहाँ रखा, इनके दरमियान डिस्टेंस आ गया x। तो इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कितना बनेगा, ये तो पहले था r, और इसके दरमियान और इसके दरमियान डिस्टेंस कितना बनेगा, r प्लस x। सही है जी। और ये आपका आ गया x। तो कानून क्या कहता है कि भाई ये फोर्सेस अगर F1 है और यहाँ पर फोर्स आपकी F2 बन रही है, तो हम क्या करेंगे, F1 शुड बी या मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 क्या होगी आपकी K Q1 Q2, ठीक है, अपान क्या होगा x स्क्वायर, और इधर क्या होगा आपका K Q2 Q अपान R प्लस x होल स्क्वायर। K में कट गया, Q में कट गया। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, अपान x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 9। माइनस नहीं रखना, कूलम्स लॉ में जो है वो आप मैग्नीट्यूड रखना है, ये माइनस वगैरह आपने नहीं रखना, ये माइनस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r प्लस x स्क्वायर। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये r प्लस x होल स्क्वायर अपान में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। चलें, अब यहाँ पर जो है वो क्या बनेगा आपका, इसको भी अंडर रूट में डालेंगे तो ये आ जाएगा बाहर, r प्लस x आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी मैंने दोनों तरफ क्या लिया है, स्क्वायर रूट लिया, तो ये बाहर आ गया, और 3 वहाँ से बाहर आ गया, प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हम कभी भी माइनस में तो लेते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, r प्लस x इज इक्वल टू 3x, r इज इक्वल टू 3x माइनस का x हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3x माइनस क्या हो गया, 2x हो जाएगा। तो x इज इक्वल हो जाएगा r अपान 2, क्या हो जाएगा भाई, r अपान 2। अगर माइनस वाला लेते तो यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाता, 4x हो जाता, माइनस का 4x हो जाता। डिस्टेंस हम कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका r अपान 2। यानी यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी, अगर हम r अपान 2 डिस्टेंस यहाँ से इस तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर उसूल क्या तय हुआ कि अगर चार्जेस आपके नॉन सिमिलर हैं, अपोजिट हैं, तो चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा आपका,
इधर रखना पड़ेगा, क्लोज टू दी बीच में कभी नहीं आएगा, आउटसाइड पे आएगा, और क्लोज टू दी स्मॉलर चार्ज यहाँ पर रखा जाएगा और यहाँ पर रखा जाएगा। यानी और ये भी तय है छोटी वाली चार्ज के करीब रखना है, छोटी वाली चार्ज के करीब रखना है। तो अगर नॉन सिमिलर चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो आपका बाहर रखा जाएगा, बीच में नहीं रखा जाएगा, और मगर रखा जाएगा छोटी वाली चार्ज के नज़दीक रखा जाएगा, नियर टू दी सिमिलर चार्ज ऑलवेज। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये वाले पैटर्न जो है वो अभी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होंगे वो और भी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है। हम नेक्स्ट भी प्रॉब्लम रखने वाले हैं और भी कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी ही। और ये आपको अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, समझ में कुछ आ रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है वो हमें भरपूर सपोर्ट दें ताकि हमारी एनर्जी बढ़ती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के वो सॉल्व करने की कोशिश करें, और आपसे जो है वो हमेशा हम कनेक्टेड रहें, आप हमसे कनेक्टेड रहो। ठीक है जी। अंटिल देन टाटा, बाय बाय।